अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। आज दुनिया भर में कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जाएगा। मकबूजा वादी की आज़ादी के लिए शहर शहर सेमिनार्स होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, घरों पर आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए जाएंगे। पाकिस्तानी कश्मीरियों को यकीन दिलाएंगे कि आज़ादी की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। कश्मीरी मुसलमानों ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही अपना मुस्तकबिल नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर दिया था। हमें इस तारीखी फैसले पर फ़ख्र है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम जारी कर दिया। कहा, 5 फरवरी अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाजवाल रिश्ते, मजहबी, सकाफती और समाजी हम आहंगी की पहचान है। कश्मीर ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही अपना मुस्तकबिल नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर दिया था। हमें इस तारीखी फैसले पर फ़ख्र है। अहले पाकिस्तान ने आजमाइश और मुश्किल की हर घड़ी में कश्मीरी अवाम का साथ दिया। मैं अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम आपकी पुष्ट पर हैं और सफारती सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करेंगे। 5 फरवरी यौम यकजहती का दिन अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाजवाल रिश्ते, मजहबी, सकाफती और समाजी हम आहंगी की पहचान है। वो वक्त दूर नहीं कि जब मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की नेमत से हमकनार होंगे और आज़ाद फ़ज़ाओं में फ़तह का जश्न मनाएंगे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से शहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए चौक शहीदा में चरागान किया गया। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी शौकत अली, डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज और SSP कामरान अली ने चिराग रोशन किए। इस मौके पर मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल और दीगर इदारों के अफराद भी मौजूद थे। मुस्लिम हैंड ने फ़िज़ा में रोशन गुब्बारे छोड़े। इस मौके पर शहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी और मकबूजा कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए दुआएं मांगी गईं। आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रावलाकोट, बाग, जेहलम वैली और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए हैं। हमारे नुमाइंदे बशारत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत, बताइएगा क्या तफसीलात आई हैं अभी तक ज़लज़ले के हवाले से? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के जो ज़िला है उनमें ज़लज़ले के शदीद झटके हुए, जिसमें रावलाकोट है, बाग है, जेने वैली के इलाके लोग कलमा तैयबा विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। और मैं आपको बताता चलूं कि ये ज़लज़ले की जो शिद्दत थी ये 4 थी और इसका जो मरकज़ है वो रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के करीब था और इसकी गहराई जो 20 किलोमीटर है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जितने भी बलाई इलाके हैं वहाँ शदीद बारिश के बाद वहाँ इस वक्त शदीद सर्दी है और सर्दी के बावजूद लोग अपने घरों से। बहुत शुक्रिया आपका बशारत तफसीलात के लिए। दावे और इल्ज़ामात गलत साबित हुए। आईनी जिम्मेदारी तकमील के करीब है। 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, दहशत गर्दी की लहर को भी लोग साजिश से दौड़ रहे हैं। कुछ जमातों और अफराद ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जो कुछ भी मेरे दौर में हुआ उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। चौथी बार वज़ीर आज़म की साजिश रोकना चाहते हैं तो अवाम तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, इलेक्शन में मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। अगर कोई पतंग को वोट डालने का कहे तो कह देना हम पतंग काट देंगे। आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालने का कहें तो कहना वोट ज़ाया नहीं करेंगे, हम शेर का बंदोबस्त भी कर लेंगे। अगर ये हो कि हम इस चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का जो साजिश है वो हम रोके तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे। किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। आपने अपना वोट की ताकत से इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। कोई सियासी जमात आपको मजहब के बुनियाद पे तकसीम करना चाहता है तो कोई और आपको लिसानियत के बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं। बारिश से कराची जैसे हालात लाहौर में होते तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता।
कल कुदरत ने खुद ही मुवाजना कर दिया। मुनाजरे की बातें करने वाले पहले कोई काम करके दिखाएं। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड लिए जा रहे हैं। कराची में ठाटे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी गुजरी थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? और अब ये मवाजना हो गया कराची और लाहौर का। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत गरी लाहौर में होती तो मैं बिलावल भाई को कहता आए मेरे हल्के लड़ने, मैं इलेक्शन छोड़ देता। अगर पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने जो रिपोर्ट दी है, साबित हो गया चोर कौन है। महंगाई इतनी हो गई है कि 4 बार भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं तो कम है। आसिफ अली जरदारी का तलगंग में खिताब। कहा मैंने अपने दौर में तनख्वाहें 100% बढ़ाईं। इन लोगों को हुकूमत चलाना ही नहीं आती, इनको अवाम की अहमियत का पता नहीं। हम दुबई के बजाय पाकिस्तान में कमाने के मौके देंगे, अवाम को साथ लेकर चलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने चकवाल के अवाम को मोहब्बत का पैगाम भी दिया। तो आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% 100% हर चीज़ की तनख्वाहें बढ़ाई, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफ़ा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। तो ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। अहमियत नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं। जो लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों के साथ ज़ातियाँ की हैं, वो सब ज़ातियाँ ख़त्म करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ दुबई चलो और वहाँ से आओ, मगर यहाँ कमाओ, पाकिस्तान में कमाओ। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे। जो आपने प्यार हमें दिखाया है और दिया है, उसका सिर्फ मैं तहे दिल से आपका प्यार करके वापस प्यार करके और आपको आई लव यू कह सकता हूँ। जिस घर पर तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हो वो यहूदियों का दोस्त है। मौलाना फजलुर रहमान का बनू में खिताब। कहा बानी पीटीआई ने नौजवानों का अखलाक तबाह कर दिया, उन्होंने मैशत तबाह करके मुल्क को गुलामी में दे दिया। हम गुलामी नहीं मानते, गुलामी से मुल्क को आज़ाद कराएंगे। हम इन यहूदी एजेंट को मुल्क बदर करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज मरी में अपना पावर शो करेगी। मियां नवाज शरीफ मरी में जलसा आम से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब इंतजामात का जायज़ा लेने पहुंच गई हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद मुमताज़ अब्बासी उनसे बात कर रहे हैं, उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद बताइएगा इंतजामात कैसे हैं और क्या कहना है मरियम औरंगजेब का? कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मुतहर्रिक है। इस वक्त मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो जलसा गाह में इस वक्त मौजूद करने जा रहे हैं। और मरी के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मियाँ साहब को बुलाया और कहा कि 2024 की कैंपेन नामुकम्मल होगी जब तक मियाँ नवाज शरीफ मरी नहीं आएंगे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि बारिश हो, बर्फ़ पड़े, जो भी हो, मैंने मरी जाकर जलसा करना है। मरी के लोग जो मिलते हैं मियाँ साहब से, वो लोग यहाँ मियाँ नवाज शरीफ का तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। और आप देखेंगे कि GPO में जो कि एक तारीख़ी जलसा की जगह है, वो ये जलसा पिछले तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ेगा। यहाँ के लोगों को पैगाम ज़रूर है कि जब आप सुबह निकल ही रहे हैं मियाँ साहब को घर देखने के लिए, घर से जल्दी निकलें, वक्त पर जलसा गाह में वक्त पर पहुँचे। जलसा गाह में एक बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो शिरकत करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। 8 फरवरी को एक ख़ानदान दुबई और दूसरा लंदन जाएगा। तय हो गया कि 4 बार फेल होने वालों की बारी अब नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब। कहा माफियाज इस्लामाबाद से बोरिया बिस्तर गोल कर लें, अब बारी सिराजुल हक की आएगी। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम आपको दोबारा दुबई की तरफ भेजेंगे, दूसरे को लंदन की तरफ भेजेंगे। ये लोग 4 बार इम्तिहान में फेल हो गए हैं और अब फिर कहते हैं कि हम इम्तिहान देंगे, हम फर्स्ट डिवीजन लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों ने 76 साल जाया किए। इंसान ने चांद पर कदम रखा, लोग मरीख की तरफ जा रहे हैं और मेरे शहर इस्लामाबाद के लोग
अब भी पानी के लिए तरस रहे हैं। अजीम माओ बहनों, आज बिजली का लोड शेडिंग है और बिजली का एक यूनिट 58 रुपए पर नहीं मिलता है। हर साल सैकड़ों नौजवान कश्तियों में बैठकर समंदरों में डूब रहे हैं। जेल वाले को मंजिल का रास्ता ही नहीं पता, उन्होंने बच्चे मरवा दिए और फौज को बदनाम किया। ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में खिताब के दौरान बानी PTI पर तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा, PTI सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों में जहर भरती है। कायदे आज़म के घर को जलाने वाली पार्टी वोट की हकदार कैसे है? पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आज़म की पार्टी को वोट दें, मुल्क की तरक्की दें। मौसूफ जेल में है। ये जेल में क्यों है? ये जेल में इसलिए है कि ये तकब्बुर का नतीजा है कि पाकिस्तान के मुहाफिज जो जाने देते हैं और जाने देकर हमारी हिफाजत करते हैं, उन पे हमला कर दिया। कहता था इन्हें रुलाऊंगा, हम तो नहीं रोए। कौन रो रहा है आज? हमने तो नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, हम तो खड़े रहे। इनकी सारी पार्टी इनको छोड़ गई। नौजवानों के ज़हन सोशल मीडिया के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा करके जहर खोले। वो पार्टी जो कायदे आज़म जिन्हें पाकिस्तान बनाया ओदे घर नूं साड़ दे या वो पुत्र प्यो दे घर नूं अग ला देवे, वो वोट दे लायक हो सकता है। इसलिए एक कोई रास्ता है, उस पार्टी को वोट दो जो पाकिस्तान बनाने वाली है, जो कायदे आज़म की पार्टी है। यही पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है और यही पाकिस्तान को मजबूत कर सकती है। कराची में 1 घंटे की बारिश के बाद तबाही ही तबाही थी। साबित हो गया कि शहर में कराची दुश्मन हुकूमत है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद। कहा, शहर मदद को पुकारता रहा, अरबों खरबों की इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले कहाँ थे? बारिश ने तो इनके जो पार्टनर रहे खुफिया, जो कह रहे हैं कि हम कराची का हल सिर्फ हम है, वो कल हल के बजाय महलूल बन गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई है। कहीं नजर आए आपके लोग? कर लेते ना, हम नहीं थे। जो हम नहीं है और जब नहीं है, तारीख के सफात इसका गवाह रहेंगे कि हम नहीं थे तो कोई नहीं कर सका। जब हम रहे हैं तो कराची संवरा है, बना है, और जितना भी कराची में जो कुछ है वो उन्हीं अदवार में बना है जब MQM के पास मैंडेट के साथ इख्तियार भी था। ANP सिंध का ज़िला साउथ की कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर MQM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। MQM का वफ्द ANP के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए पहुंचा। वफ्द में डॉक्टर अरशद बोहरा, दिलावर खान, इफ्तिखार कायम खानी और अली भाई शामिल थे। ANP के हाजी हनीफ शाह आगा, इसाक सवाती, अब्दुल सुभान, अख्तर जान और अब्दुल रहीम मौजूद थे। ANP ज़िला साउथ की NA 240 और NA 241 पर MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों के हक़ में अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार करने का ऐलान कर दिया। सूबाई असम्बली की 3 नशस्तें भी शामिल हैं। ANP सिंध के सदर शाहिद सैयद ने फैसले की तौसीक कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।